पाकिस्तान में चिकन का रेट तारीखी बुलंदियों पर पहुंच चुका है और चिकन गरीब लोगों तक सस्ते दामों में पहुंचना चाहिए। हुकूमत इस हवाले से कोशिश कर रही है कि रेट एक जगह पर फिक्स कर दिया जाए और चिकन 260 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा महंगा ना हो। पीपीएस पोल्ट्री की टीम हुकूमत के इस नेक ख्याल को सराहती है, लेकिन ज़रा हक़ाइक़ पर नज़र दौड़ा ली जाए। किसी भी चीज़ की कीमत डिमांड एंड सप्लाई यानी कि तलब और रसद पर मुनहसर होती है, जिसकी मौजूदा टाइम में सबसे बड़ी मिसाल दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं। लॉकडाउन से पहले ये कीमत तकरीबन $70 फ़ी बैरल थी। दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से डिमांड कम हो गई और अब ये कीमत $1 फ़ी बैरल से भी कम है। लेकिन चिकन की कीमत इतनी कैसे बढ़ गई, चलिए इसको तफसील से एक्सप्लेन करते हैं। एक ब्रायलर मुर्गी तैयार करने के लिए 4 चीज़ें सबसे अहम होती हैं। पहले दिन के चूज़े की कीमत, वैक्सीन्स और मेडिसन, डीजल और बिजली, और सबसे अहम चीज़ खुराक यानी कि पोल्ट्री फीड। टोटल कास्ट में सिर्फ फीड का खर्च तकरीबन 80% होता है। 2018 में जब मौजूदा हुकूमत आई तो डॉलर का रेट बढ़ा और हर चीज़ महंगी होती चली गई। वैक्सीन्स और मेडिसिन की कीमत बढ़ गई, बिजली और डीजल महंगा हो गया और फीड का एक बैग जो पहले 2200 रुपये था, चंद ही माह में बढ़कर 3100 रुपये तक पहुँच गया। जो मुर्गी पहले 100 रुपये फ़ी किलो में तैयार होती थी, उसकी लागत बढ़कर 140 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। एक तरफ लागत बढ़ गई, दूसरी तरफ कीमत ना बढ़ी और फार्मर 140 रुपये में तैयार होने वाला माल 80 या 100 रुपये में बेचने पर मजबूर हो गया। फार्मर बेहतरी की उम्मीद के साथ रिस्क लेता रहा और फ्लाक डालता रहा, रेट ना बढ़ा और आखिर कई फार्मर बैंकरप्ट हो गए। फिर आ गया लॉकडाउन। जिन फार्मर्स के पास अभी गुंजाइश थी, उन्होंने भी फ्लाक डालने में एहतियात बरतना शुरू कर दी, क्योंकि होटल्स और शादी हाल वगैरह बंद हो चुके थे। लिहाजा फार्मर ने चूज़ा ख़रीदना बंद कर दिया, जिसके नतीजे में हैचरियों ने मजबूरन चूज़ा ड्रम करना शुरू कर दिया या यूं ही सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। मुल्क भर में ब्रायलर के फ्लाक कम डाले गए, जिसका नतीजा ये निकला कि लॉकडाउन नरम होने के बाद एकदम से चिकन की किल्लत हो गई। और ये मार्केट का असूल है, जब किसी चीज़ की किल्लत होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। लिहाजा चिकन का भी रेट बढ़ना शुरू हो गया। ये चिकन ना तो चीनी है और ना ही आटा जिसको स्टॉक कर लिया जाए और महंगा होने पर बेच दिया जाए। ये एक ज़िंदा परिंदा है, जब तैयार हो जाए तो उसे बेचना ही होता है, क्योंकि उस वक्त इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ खुराक का खर्चा लाखों में पहुंच जाता है। जब फार्मर 140 रुपये में माल तैयार करके सिर्फ 50 रुपये में बेचता है तो उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है और वो करोड़ों रुपए का मकरूज़ हो जाता है। अब हुकूमत चाहती है कि रेट को 160 रुपये पर फिक्स कर दिया जाए। बात तो ये भी ठीक है, कोई अर्ज नहीं, लेकिन अगर ये रेट इससे नीचे आ जाए तो हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रहेगी, फार्मर फिर जलील होता रहेगा। अगर 160 से नीचे रेट आएगा तो फार्मर को नुकसान होगा, ऑब्वियसली हुकूमत वहाँ पे कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर 160 से ऊपर रेट जाता है तो हुकूमत को मसला है। अब महंगा चिकन तो अवाम ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका कोई ना कोई हल तो होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि अवाम को चिकन भी सस्ता मिले और फार्मर भी खुदकुशियाँ ना करे। पहली चीज़ तो यह है कि रेट कम करने के लिए कास्ट को कम करना होगा। फीड के रेट कम करने होंगे, जो कि डॉलर महंगा होने की वजह से बढ़ा दिए गए। फीड में इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर मटेरियल मुकामी तौर पर तैयार होता है, फिर भी डॉलर का बहाना बनाकर फीड 50% तक महंगी कर दी गई और हुकूमत कुछ ना कर सकी। बैरूनी ममालिक से इंपोर्ट होने वाली मेडिसिन और वैक्सीन महंगी हो गई, डीजल और बिजली महंगी हो गई। अगर वाकई हुकूमत अवाम को सस्ता चिकन खिलाना चाहती है तो पहले ये तमाम चीज़ें सस्ती हों, ताकि मुर्गी तैयार करने के अखराजात कम हों, फिर मुर्गी खुद ब खुद ही सस्ती हो जाएगी, जैसा कि इससे पहले सस्ती थी। लेकिन अगर हुकूमत पोल्ट्री फीड और दीगर अशिया सस्ती नहीं करवा सकती तो फिर चिकन तो सस्ता भूल जाए, क्योंकि लोग मुर्गी पालेंगे ही नहीं तो मुर्गी आएगी कहाँ से। क्योंकि लोग तो मुर्गी पालने से डरते हैं कि कास्ट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है, अगर हम फ्लाक डालेंगे और इसको रेट नहीं लगेगा तो हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। इसलिए फार्मर तो मुर्गी डालने से कतरा रहे हैं, इसी वजह से रेट बढ़ा है, क्योंकि किल्लत हो गई है तो रेट बढ़ गया है। तो जब फार्मर मुर्गी डालेंगे ही नहीं तो चिकन कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली जब चिकन नहीं आएगा तो उसका रेट बढ़ेगा।